सबसे खतरनाक कविता एक जागरूक, सचेत और क्रांतिकारी चेतावनी है, जो हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि वास्तविक खतरे क्या है। इस कविता में कवि ने समाज, व्यवस्था और व्यक्ति के भीतर छिपे उन खतरों को उजागर किया है जो बाहरी खतरों से कहीं अधिक गंभीर और विनाशकारी है। कविता के शुरुआत में कवि कहता है कि अंधेरा सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि वह केवल रोशनी की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार गुलामी सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट होती है कि और उससे लड़ा जा सकता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि जो दिखाई देता है उसमें डरना नहीं चाहिए। असली खतरा वह है जो भीतर छुपा होता है, जो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह होता है जो चुप रहता है जब बोलने का समय होता है, जो सहन करता है जब अन्याय होता है, जो अपने सुख के लिए सब कुछ नजरअंदाज करता है। वह व्यक्ति जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं कहता, वह सबके खतरनाक है, क्योंकि उसकी चुप्पी से अन्याय को ताकत मिलती है। कविता में सबसे खतरनाक की परिभाषा उन स्थितियों के रूप में दी गई है जहां व्यक्ति के भीतर का इंसान मर चुका होता है, वह बिना संवेदन के, बिना प्रक्रिया के जीवन जी रहा होता है। कवि इसे मर जाना जीते जी कहता है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक है वह दृष्टि जो हर चीज को सामान्य मान लेती है, अन्याय को भी, शोषण को भी, भ्रष्टाचार को भी। जब आंखें सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने लगी, तब वह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। एक अन्य भयावह स्थिति है जब कविता नहीं जन्म लेती, जब दिल दहलाता नहीं, जब कोई विद्रोह नहीं उठता, तब यह समाज के लिए चेतावनी है। कवि का मानना है कि सबसे खतरनाक बात है वह निस्पंद जीवन, जिसमें कोई स्पंदन, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कवि इस कविता में केवल डर नहीं दिखाता, बल्कि वह पाठक को जागृत करता है, चेतावनी देता है कि आत्मा के भीतर के चुप्पी और संवेदहीनता को पहचानो और उनके विरुद्ध संघर्ष करो। कविता का स्वर अत्यंत ओजस्वी, सजग और आक्रोशपूर्ण है। यह कविता हमें हमारे समय के भीतर छिपे खतरे दिखाती है, जो मनुष्य के भीतर के मनुष्य को नष्ट कर रहे हैं। सबसे खतरनाक केवल एक कविता नहीं, यह समय की पुकार है कि उठो, देखो, बोलो, सवाल करो और अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब खतरनाक चुप्पी समाज को अंदर से खत्म कर दे।